आज तक हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। बाबा साहब द्वारा की गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा तथा हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, ये सब कुछ जाना है। मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से जान नहीं पाए हैं आज तक। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके सामने इतिहास की धूमिल तस्वीरें शीशे की तरह साफ नजर आने लगेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और फटाफट लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करते हैं बाबा साहब की दूसरी शादी से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया था। संविधान लेखन के दरमियान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था और उनको शुगर तथा ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो गई थी। उनका इलाज एक महिला डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। कुछ समय पश्चात बाबा साहब और डॉक्टर शारदा दोनों ने विवाह करने का फैसला किया और आखिर 15 अप्रैल 1948 को उन दोनों का विवाह हो गया। शारदा जो डॉक्टर थी वो ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। सविता अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय के अनेक लोग कुपित हो गए थे। अनेक ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की अंबेडकर को मारने की चाल तक कह डाला था। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। ये समाचार देश में आग की तरह फैल गया था। बाबा साहब के अनुयायी सदमे में थे और लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किसने मारा। उनकी मौत प्राकृतिक थी या फिर बाबा साहब को किसी ने मार दिया है। शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को ही दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को आरोप मुक्त कर दिया था। बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत पता चल जाए। ये मुमकिन नहीं था। क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीते जी मार डाला था पग पग पर, मरने के बाद वही लोग सत्ता पे बैठे हुए थे। अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। होगा भी क्यों नहीं, अब उनकी आवाज को उठाने वाला वहां कोई नहीं था और वे इसी सोच में थे कि आखिर उनके मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा होगा। लेकिन बाबा साहब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश दिए थे जो आज भी जिंदा हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके अनुयायी आज भी उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, उनके उन्हीं 3 संदेशों पर चल रहे हैं और आज शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल का वीडियो देख रहे हैं